Hello, class 11. Okay, so we'll continue with chapter 2, Karma. Okay, what we had done in the previous video is कि Lady Lal जो रहती है लक्ष्मी, she like hurriedly gets on the train जब वो signals की आवाज़ सुनती हैं और वहाँ पे सेटल डाउन होने के बाद जब अपनी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हैं, वो अपने साथ रख लेती हैं ज़नाना कंपार्टमेंट में, देन शी सिट्स डाउन एंड शी रिलैक्सेस और खिड़की से बाहर देखने लगती हैं, वेयर शी फाइंड्स दैट द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी क्राउडेड, पीपल एवरीवेयर, ओके शी कैन सी पीपल एवरीवेयर। ये सारी चीज़ें शी सिट्स बैक इन द ट्रेन एंड सीज ऑल दीज थिंग्स। वेयर एज़ ऑन द अदर हैंड सर मोहन लाल जो रहते हैं उनकी रिएक्शन जो रहती है बिल्कुल लक्ष्मी से ऑपोजिट रहती है, ठीक है, विपरीत रहती है उनसे रिएक्शन। सर मोहन लाल जो रहते हैं ही डजन हरी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं। इनफैक्ट ही टेल्स हिज अटेंडेंट, उनके जो अटेंडेंट रहते हैं, टू सी वेदर उनकी जो चीज़ें हैं उनका जो लगेज है वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ठीक से रखा गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए बोलते हैं। ही इज़ नॉट एक्साइटेड, नॉट इन अ हरी, ओके, बिकॉज ही इन हिज ओपिनियन जो एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा या बसल होती है या जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी में रहते हैं, दीज़ आर द साइन्स ऑफ बैड ब्रेड, लाइक बैड ब्रीडिंग का नतीजा होता है ये, ओके। एंड ही इज़ वेल ब्रेड, सो ही नोज़ दैट ही शुडंट डू ऑल दीज़ थिंग्स, ओके। एंड वो हर चीज़ जो था वो बिल्कुल उनको फ़ाइन और लाइक परफेक्ट चाहिए होता था, अपर क्लासेस की तरह एटीट्यूड था उनमें, ओके। एंड बहुत कम ही वो हिंदी में बात किया करते थे, ठीक है, बहुत कम हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते थे। बात करते भी थे तो वो इंग्लिश में जैसे जिस एक्सेंट में बात करते हैं उस तरीके से बात करते थे वो, ओके। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। एंड he was very proud of his English, the way he spoke English, he was very proud of it, okay, because it was very fine. He had a lot of knowledge about books, politics and people, and he often heard English people tell him that he spoke English like an Englishman, okay. ये चीज़ें सुनकर अच्छा लगता था सर मोहन लाल को। Alright, we begin with here today. Sir Mohan wondered if he would be traveling alone. It was a cantonment and some English officers might be on the train. So Sir Mohan was wondering कि ये ट्रेन में वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं कि क्या, बिकॉज़ ये कैंटोनमेंट ज़ोन था तो यहाँ पर इंग्लिश ऑफिसर्स भी हो सकते थे ट्रेन में, ओके। कैंटोनमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? दिस इज़ अ प्लेस वेयर जो आर्मी के लोग होते हैं देयर क्वार्टर्स आर लोकेटेड, क्वार्टर्स जो जहाँ पे रहते हैं आर्मी के लोग, वही लाइक यहाँ पे इस जगह पर पड़ता था। कैंटोनमेंट उसी जगह को बोलते हैं हम लोग जहाँ पे आर्मी के लोगों का घर होता है, क्वार्टर होता है, ओके। सो ही वाज वंडरिंग कि हो सकता है इंग्लिश ऑफिसर्स भी हों। हिज हार्ट वार्म्ड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन, ठीक है, वो चाहते थे कॉन्वर्सेशन लाइक ये सोचकर ही वाज गेटिंग हैप्पी कि अगर किसी से बात करनी पड़ जाए उनको, ठीक है। ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ ईगरनेस टू टॉक टू द इंग्लिश एज मोस्ट इंडियंस डिड। हालाँकि ही डिड नॉट शो दिस, ओके, ही डिड नॉट शो दिस इन द सेंस दैट सर मोहन लाल जो थे ही वाज़ नॉट अपनी साइड से बात नहीं करना चाहते थे। वो ही वाज़ नॉट ईगर कि वो बात करें, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करें इंग्लिश पीपल के साथ, ठीक है। जैसे ज़्यादातर इंडियंस का क्या होता है कि जैसे फॉरेनर को देखा बात करना शुरू कर दिया या फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने का मन करता है, लेकिन उनका ऐसा था नहीं, लाइक वो अपनी साइड से शुरू नहीं करना चाहते थे कभी भी बात, अनलाइक अदर इंडियंस। नॉर वॉज ही लाउड अग्रेसिव एंड ओपिनिएटेड लाइक दैम, ठीक है, ही वॉज नॉट लाउड, अग्रेसिव भी नहीं थे, बहुत जल्दी गुस्सा भी नहीं होते थे, काम कंपोज थे वो बिल्कुल, और ओपिनियन भी नहीं निकाल लेते थे बहुत जल्दी से किसी के बारे में। ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विद एन एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, ओके। लाइक जो भी चीज़ें सच्ची देखते थे वो उसी के ऊपर अपनी ओपिनियन दिया करते थे वो। ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर बाय द विंडो एंड गेट आउट अ कॉपी ऑफ द टाइम्स। अपने लाइक विंडो साइड चले जाते थे, सीट जो लेते थे वो विंडो साइड जाकर उन जो टाइम्स है द टाइम्स जो पेपर होता था उसको निकाल कर पढ़ना शुरू कर देते। ही वुड फोल्ड इट इन अ वे इन विच द नेम ऑफ द पेपर वाज विजिबल टू अदर्स व्हाइल ही डिड द क्रॉसवर्ड पजल। व्हाट ही वुड डू, पेपर को इस तरीके से फोल्ड करते थे जहाँ पर द टाइम्स जो हेडिंग है, लाइक जो पेपर का जो हेडिंग है, नाम है जो,
वो लोगों को नज़र आए, ठीक है? और ऐसा करके वो क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व करना शुरू कर देते थे। द टाइम्स ऑलवेज़ अट्रैक्टेड अटेंशन, और वो पेपर जो था, इट वाज़ सो पॉपुलर, इट वाज़ सो फेमस अमंग द इंग्लिश पीपल कि इट ऑलवेज़ ग्रैब्ड अटेंशन ऑफ पीपल, ओके, अराउंड हिम। Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I finished with it. कभी-कभी कोई बोरो भी करता था उनसे, लेकर पढ़ता भी था। जब वो ऐसा लाइक इंडिकेट करते थे कि उनका ये पेपर जो है पढ़ना ख़त्म हो गया है। ओके? एंड देन परहैप्स समवन वुड रिकॉग्नाइज़ हिज़ बेलियोल टाई। बेलियोल टाई में भी उनकी नज़र पड़ती थी किसी की, which he always wore while traveling. Traveling करते वक़्त वो ये टाई हमेशा पहना करते थे. That would open a vista leading to a fairyland of Oxford colleges, matters, dons, tutors, boat races and rugger matches. ये सारी चीज़ें उनके लाइक दिमाग में आ जाती थी, जो भी उन्होंने कॉलेज डेज़ अपना स्पेंड किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इफ़ बोथ द टाइम्स एंड द टाई फेल्ड, अगर टाइम्स जो पेपर रहता था उनके हाथ में, अगर वो और उनकी जो टाई है वो भी फेल हो जाती थी, तो सर मोहन वुड, कोई है, हिज बेरर टू गेट द स्कॉच आउट। ये दोनों चीज़ें फेल हो जाती थी अगर टाई और द टाइम्स जो है, तो वो अपने अटेंडेंट को स्कॉच निकालने के लिए बोलते थे। स्कॉच इज़ विस्की, काइंड ऑफ विस्की, ओके। विस्की नेवर फेल्ड विद इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन को ये विस्की जो चीज़ थी, स्कॉच जो वो होती थी, ये बहुत पसंद था। सो इट डिड नॉट फेल विद इंग्लिशमैन। द देन फॉलोड सर मोहन्स हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस फिल्ड विद इंग्लिश सिगरेट्स। देन वो अपनी जो सुनहरी जो सोने की जो केस निकालते थे, सिगरेट केस, दिस वुड ऑलवेज ग्रैब अटेंशन, ओके, जहाँ से वो इंग्लिश सिगरेट्स निकालते थे। एंड लाइक क्वेश्चन ये माइंड में आएगा, हाउ डिड ही गेट दैट इन इंडिया? इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि वो इंग्लैंड से ही मंगवाया करते थे उसको, ओके, ऑलराइट। हाउ ऑन अर्थ डिड ही गेट देम? श्योर ही डिडंट माइंड। एंड क्योंकि लोग पूछेंगे जब देखेंगे कि तो आपको इंग्लिश सिगरेट्स कहाँ से मिली, तो ऑब्वियस सी बात है कि अटेंशन उनके ऊपर आ जाएगा सबका। बट could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England? Okay. Okay. Sir Mohan's understanding smile, of course, but he could use the Englishman as a medium to commune with his dear old England. In a sense that obviously वो उसके बाद कोई अगर उनसे पूछता तो वो सिर्फ मुस्कुरा देते, क्योंकि समझ जाना चाहिए कि वो इंग्लैंड उनका जो है आना जाना है, ओके। Those 5 years of grey bags and gowns of sports blazers and mixed doubles of dinners at the inns of court and nights at Piccadilly, 5 years of a crowded, glorious life. Okay, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती थी। लाइक 5 साल उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे बिताया, ओके। हर चीज़, चाहे वो ग्रे बैग्स हो, गाउन्स हो, स्पोर्ट्स ब्लेजर्स हो, ठीक है, मिक्स डबल्स हो जो वो खेला करते थे, डिनर्स, ओके, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में फ्रेश हो जाती थी, याद आ जाती थी बिल्कुल। 5 years जो था उनका, उनके लाइफ का ग्लोरियस लाइक years था ये, ओके। Worth far more than the 45 in India with his dirty, vulgar countrymen, with sordid details of road to success, of nocturnal visits to the upper story and obese old Lakshmi, smelling of sweat and raw onions. सो वो 5 साल वो इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते, इतना ज़्यादा उसको रिकॉल करते थे, इतना ज़्यादा पसंद था उनको वो 5 साल अपनी ज़िंदगी का, कि उसके मुकाबले जो 45 साल 45 ईयर्स जो उन्होंने इंडिया में बिताया था, वो उनको बिल्कुल बेकार सी, लाइक बेकार लगती थी वो लाइफ। बिकॉज़ उनके मुताबिक वो डर्टी वल्गर कंट्रीमैन के साथ उनकी ज़िंदगी बीती हुई थी, ठीक है? जहाँ क्या था, सॉलिड डिटेल्स था, रोड बहुत सिंपल सा लाइक रास्ता है टू द रोड टू सक्सेस, ओके। ऑफ द रोड टू सक्सेस के बाद नॉक्टर्नल विजिट्स जो अपनी बीवी के पास जाया करते थे, वो लक्ष्मी के पास, ओके। हु वुड स्मेल लाइक रॉ ऑनियंस, ठीक है, लाइक क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी, उनके अपनी वाइफ के साथ भी वो रिलेशन नहीं शेयर करते थे जो एक हस्बैंड वाइफ का एक कॉर्डियल रिलेशन होता है, बिकॉज शी वॉज प्योर इंडियन, ओके। मतलब एकदम देसी टाइप की वाइफ थी उनकी, सो उनको वो भी उस तरीके से पसंद नहीं थी, ओके। ऑलराइट, क्लास 11, वील स्टॉप हियर।
ओके, यहीं तक करेंगे हम लोग। वट एवर आई डन टुडे, जो भी एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड रीड द टेक्स्ट जहाँ तक हुआ है बाय योरसेल्फ। इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड दैट इज़ डिफिकल्ट, प्लीज़ फाइंड आउट इट्स मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी, ताकि टेक्स्ट जो है और अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।